हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फोर्थ फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट्स दिए गए हैं। इनको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और ये दिए किस में गए हैं? रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं। ये सारे सेट जो है रोस्टर फॉर्म में, इनको हमको सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, ये जो सेट दिया गया है, सेट में 3, 6, 9 और 12। एक काम करते हैं, इस सेट का हम एक नाम लिख देते हैं। सपोज दैट ये सेट ए है, तो नाम लिख देने से हमको ए दोबारा से उसमें रोस्टर फॉर्म में तो दिया गया है, सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिख लेना होगा। तो सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखने के लिए चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे। ए को ये किस में लिख रहे हैं? सेट बिल्डर्स फॉर्म में, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। इस सेट बिल्डर फॉर्म में इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमको एक ऐसी प्रॉपर्टी बनानी होगी जिसमें 3, 6, 9 और 12 सारे नंबर्स आ जाएं और इसके अलावा कोई नंबर इसमें ना आए। अब ध्यान से देखिए, ये सभी नंबर क्या हैं? 3 के मल्टीपल हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अब हम इसको लिखने का तरीका क्या होगा? एक्स सच दैट। अब एक्स को हम लोग यहाँ पर डिफाइंड करेंगे कि x कैसा नंबर हो सकता है जिसमें 3, 6, 9 और 12 आ जाए। तो मेरे समझ में आ रहा है कि अगर हम x को लिख दें कि x क्या है? 3 का मल्टीपल है, मतलब कि n की वैल्यू हम 3 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा। तो हमने इसको 3 का मल्टीपल लिख दिया। x होना चाहिए, लेकिन x किस टाइप का होगा? 3 का मल्टीपल होगा, 3 इंटू एन। अब हम n को डिफाइंड करेंगे कि n इज नेचुरल नंबर को n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिख दिया। इट मीन्स n इज नेचुरल नंबर। और साथ में क्या लिख देंगे कि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन हमको ये केवल n की वैल्यू 1 से शुरू करके 4 तक केवल लिख देते हैं, क्योंकि 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ पर 1 रखेंगे 3 मिलेगा, 2 रखेंगे 6 मिलेगा, 3 रखेंगे 9 मिलेगा और 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा। तो ये पूरी जो ये प्रॉपर्टी है वो केवल इन्हीं 4 नंबरों के लिए है। इसके बाहर का कोई नंबर है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर वो नेचुरल नंबर होगा तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल नहीं होगा, और अगर 3 का मल्टीपल होगा तो वो n की वैल्यू 4 से ज़्यादा का होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि ये 4 नंबर्स थे, 4 एलिमेंट्स थे, इनके लिए ये प्रॉपर्टी सफिशिएंट है और इसको आप इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, कभी कभी स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज एक्स सच दैट x इक्वल टू 3n लिखा, मान लेते हैं इसी को लिख दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इन्होंने n लेस और इक्वल टू 4 रख दिया। अब इधर लोअर लिमिट नहीं दिखा, तभी भी आपको मालूम है क्योंकि n नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से होता है। इसलिए अगर इधर नहीं भी लिखा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एकदम करेक्ट है। और भी तरीका है, कोई ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से लिखिए। सपोज इन्होंने लिखा कि x इक्वल टू 3n और लिख दिया n बिलोंग्स टू z कर दिया। z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, और यहाँ पर लिख दिया n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेस आर इक्वल टू 4, तो भी करेक्ट हो गया। तो ये समझने वाली बात है कि एक ही चीज़ को हम कई तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब इसमें भी देखेंगे तो प्रॉपर्टी है z इंटीजर है, लेकिन ऐसा इंटीजर है जो 1 से लेकर के 4 के बीच में होगा और 3 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर आप रख के देखिएगा, वही आपको सारे नंबर्स मिलेंगे। तो इनमें से मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन वो सभी करेक्ट होंगे। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। सपोज दैट जैसे मैं और एक लिख के दिखा दे रहा हूँ। सपोज दैट मैं इसी को थोड़ा सा बदलना चाहूँ, x इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू z, और यहाँ पर लिख दें 1 n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन 5। अब हमने क्या किया? 5 से कम लिख दिया। तो 5 से कम क्या होता है? 4 होता है। तो ये दोनों चीज़ें 4, यहाँ पे क्या था? इक्वल लगा था, यहाँ पे क्या? इक्वल नहीं लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो सेट बिल्डर्स फॉर्म हैं, रोस्टर फॉर्म में इनमें से यही नंबर आएंगे, 3, 6, 9 और 12 ही आएंगे। तो ये मैं आपको एक सिखाने के लिए एक ही का कई तरह से लिखना सिखा दिया। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में इसमें जो एलिमेंट लिखा गया वो है 2, 4, 8, 16 और 32। अब अपनी बुक में देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन है।
अब इसका हम मान ली, इसको हम बी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बी। अब इसको हमको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये किस में है? इट इज़ अ रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में है। हमको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा इसका? ये ध्यान से देखो, ये क्या है? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ये 2 का मल्टीपल नहीं है। 2 का मल्टीपल होता 2 2 जा 4 2 3 जा 6 होता। ये 2 की पावर में जा रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पर x तो लिखेंगे, x को लिखेंगे 2 की पावर n। अब ये 2 की पावर 1 से ये मिलेगा, 2 की पावर 2 से 4 मिलेगा, 2 की पावर 3 से 8 मिलेगा, 2 की पावर 4 से 16 मिलेगा और 2 की पावर 5 से 32 मिलेगा, मतलब 2 की पावर 5 तक। अब हमको ये मालूम है कि 5 तक लिखना है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। n कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा। आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म, इट इज़ अ सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ये पहले रोस्टर फॉर्म था, आपने सेट बिल्डर फॉर्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में क्या है? थर्ड में है 5 25 125 625। इसको मान लेते हैं कि कोई सेट सी दिया गया है और सी को हमको, ये किस में है? इट इज़ रिटन इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। हमको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म इसका, यहाँ से देखो, सी इक्वल टू सी हमने मान लिया है सेट का नाम। अब इसमें क्या हुआ? 5 2 जा 5 5 जा 25, ये 5 की पावर 2 5 क्यूब 125, 5 की पावर 4 625। इट मीन्स x होगा, लेकिन x को डिफाइंड करेंगे 5 की पावर n, तो ये 5 की पावर में चल रहा है। और आगे क्या लिखेंगे? n क्या होगा? हमारा नेचुरल नंबर ही होगा। कहाँ से कहाँ तक n जाएगा? 1 से शुरू होगा और 5 तक जाएगा, इसलिए देखिए 5 तक जाएगा, नहीं 5 पावर 1 5 2 5 पावर 4 तक जाएगा, सॉरी 5 पावर 4 तक, ठीक है ना, 5 पावर 4 तक। अब ये करेक्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में आइए। फोर्थ में क्या है? डी इक्वल टू, मान लो डी है आपका, ये दिया है 2 4 6 एंड सो ऑन, 2 4 6 एंड सो ऑन, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये लिखा। अब इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? डी इक्वल टू एक्स सच दैट। अब यहाँ ध्यान 2 4 6 क्या इवन नंबर है, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, बस हो गया। अब वो अपने आप हो गया कि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होता है, तो सभी को ले लेगा, क्या इवन नंबर है। या इसी को देखिए दूसरी तरीके से अगर कोई लिखना चाहे तो कर सकता है, एक्स इक्वल टू 2n लिख देगा और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख देगा, काम हो गया। क्योंकि एंड तो है ही नहीं, पूरे नेचुरल नंबर के लिए बात हो रही है। 1 रखेंगे 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 6 मिलेगा एंड सो ऑन। अब बाकी से ज़्यादा तो कुछ है, सारे नंबर को लेना है तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होता है, एकदम करेक्ट है। एक पार्ट इसका और है 6 वाला। 6 में क्या है? 14900, इसको हम ई मान लेते हैं। 14900, सॉरी 9 के बाद डॉट 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 करके 100 यहाँ पर है। तब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? ध्यान रखना है 149, ये क्या है? ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मीन्स एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, ये स्क्वायर सभी हैं तो n का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो उस सब का स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? n नेचुरल नंबर होगा, लेकिन n कहाँ से कहाँ तक चलेगा? n चलेगा 1 से लेकर के 10 तक। 10 तक अगर आप इसमें लिख देंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करते हुए 10 का स्क्वायर 100 तक। और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में आपको दिया गया। इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।